आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PS05 फॉर्मेट के बारे में। हमारे चैनल के एक दर्शक साथी के द्वारा यह मांग की गई कि PS05 के बारे में बताया जाए। इंटरनेट पर सर्च करने पर हमें यह एक फॉर्मेट प्राप्त हुआ जो 2004 का था। इसे हमने समझाने के लिए 2024 का कर दिया है। यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र से PS05 फॉर्म मतदान दल से भरे जाने की अपेक्षा की गई है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए साथियों, इसे हम समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरल इलेक्शन 2024, इस फॉर्मेट का नाम है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्र के लिए मतदान होने से संबंधित प्रतिवेदन है। साथियों, इसके पहले भाग में A, B, C और D पॉइंट्स के माध्यम से जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए गई, जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर और नाम 27 खरगोन अजजा। हिंदी में इसका मतलब होता है साथियों लोकसभा क्षेत्र का नंबर और नाम। हमने हिंदी में ही भरा है हिंदी भाषी राज्यों के हमारे अधिकारी कर्मचारी साथियों के लिए। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं 27 खरगोन ST। स्टेट नेम मध्य प्रदेश। असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम 190 बड़वानी अजजा या 190 बड़वानी ST। पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम 05 अबस या 05 ABC। ये उदाहरण के आंकड़े हैं। आप अपने वास्तविक समंकों और सूचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब आगे दूसरी वाली जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें कुल 4 तरह की जानकारी आपसे मांगी गई है। पहली जानकारी है डेट ऑफ पोल, यानी चुनाव की तारीख या मतदान की तारीख 13 मई 2024। उदाहरण के तौर पर चूँकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को ही मतदान होंगे। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। साथियों, पीठासीन अधिकारी की डायरी के 11वें बिंदु में जो जानकारी दी गई है मतदान करने वाले मतदाताओं के संदर्भ में, उसी का उल्लेख यहाँ पर करना है। 11वें पॉइंट में यही बताया गया है कि कितने पुरुष, कितने महिला और कितने अन्य मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने यह मानते हुए कि अन्य मतदाता नहीं थे, मेल 600, फीमेल 500 और टोटल 1100 यहाँ इस तरह से हमने लिखे हैं काल्पनिक आंकड़े। आप अपने मतदान केंद्र के वास्तविक आंकड़े लिखिए। नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स। मतदाता रजिस्टर 17 क के अंतर्गत कितने मतदाताओं ने इपिक का उपयोग करते हुए मतदान किया है, वह संख्या यहाँ लिखना है। हमने उदाहरण के तौर पर 985 बताई है कि 1100 टोटल मतदाता थे, उसमें से 985 मतदाताओं ने इपिक का उपयोग करते हुए मतदान किया, यानी 1100 मतदाताओं ने मतदान किया जिसमें से 985 ने इपिक का उपयोग किया। इसका अर्थ ये हुआ कि 115 मतदाताओं ने इपिक के अलावा अन्य 12 मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज का उपयोग किया होगा। वह हमसे नहीं पूछा है, हमसे केवल इतना ही पूछा है कि इपिक का उपयोग करके कितने मतदाताओं ने वोटिंग की। नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट एज पर आइटम 15 ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी के क्रमांक 15वें वाले स्थान पर निविदत्त मतपत्रों का उल्लेख होता है। और चूंकि हमने यह माना है कि इस मतदान केंद्र पर कोई टेंडर वोट या निविदत्त मत नहीं पड़ा है, इसलिए हमने उसकी संख्या लिखी है नील। यदि आपके मतदान केंद्र पर ऐसा कोई टेंडर वोट होता है तो आप उसकी संख्या लिखिए। उसके बाद आई ऑथेंटिकेट द डेटा गिवन अबव प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से ये सारी सूचनाएं दी जाती हैं और पीठासीन अधिकारी इस वाले हिस्से में इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि ऊपर जो सूचनाएं दी गई हैं, डेटा दिया गया है, वह सही है
और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, उनका नाम आदि। उसके बाद जो अंतिम हमें टेबल दिखाई दे रही है, इसमें पीठासीन अधिकारी या मतदान दल को कुछ नहीं लिखना है। जब आप कलेक्शन सेंटर पर यानी सामग्री संग्रहण केंद्र पर जाएंगे और इस PS05 को जमा करेंगे तो जिस दिनांक को और जिस समय पर यह जमा होगा उसका उल्लेख जमा करने वाले संबंधित प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर इस उदाहरण में 13 मई को ही पहुंचेंगे, तो 13 मई 2024 और समय रात्रि का 8-9 बजे या उसके बाद का हो सकता है। तो जिस समय पहुंचेंगे और यह फार्म जमा करेंगे उस समय का समय इस पर अंकित किया जाएगा और उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे वह अधिकारी जो कलेक्शन सेंटर के प्रभारी हैं और यह वहीं पर जमा हो जाएगा। साथियों, यह PS05 फॉर्मेट है, इस तरह से भरा जाता है। आशा है यह वीडियो आपके लिए जानकारी परक सिद्ध होगा और इससे आपको सहयोग प्राप्त होगा। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति आभार। आपसे इस प्रकार की अपेक्षा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आपने इस वीडियो को देखा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। आपको सफलतापूर्वक मतदान करवाने के लिए शुभकामनाएं और नमस्कार।